हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हमारे सभी सेशंस को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और सभी सेशंस को बेटा सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेशंस को सीक्वेंस वाइज देखना। मतलब अलजेब्रा 1 के बाद दूसरी सीक्वेंस आती है 2, फिर 3, फिर अलजेब्रा का 4 सेशन। दोस्तों, ये सारे सेशन आपस में जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों। तो आज मैं जो सेशन लाया हूँ ये बिल्कुल जो हमारा अलजेब्रा का लास्ट सेशन था उसके ऊपर ही उसको और ज़्यादा एडवांस करने के लिए दोस्तों, उस पर और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए लाया हूं। जैसा कि लास्ट टाइम दोस्तों आपने देखा था कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इस फॉर्मूले को समझाया था, इस पे क्वेश्चंस किए थे। दोस्तों, आज भी इस फॉर्मूले को मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करना जा रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, आपका साथ हम सभी को बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। हमारी पूरी टीम को आपका सहयोग चाहिए दोस्तों, और आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर गाइड करते रहेंगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बेशकीमती पूंजी है प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस फॉर्मूले को कितने तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों, इस फॉर्मूले के कितने आंसर आप दे सकते हो। पहला आंसर तो दोस्तों आप यही दे सकते हो इस फॉर्मूले का कि सर a प्लस बी प्लस सी, जो आप सभी को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बेटा लास्ट सेशन में ये बात हुई थी। दूसरा बेटा इस फॉर्मूले का आंसर आप दे सकते हो a प्लस बी प्लस सी 1/2, इसे आप लिख सकते हो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा इसे आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये बात लास्ट टाइम भी डिस्कस हुई। मैं किसको कहना चाह रहा हूं ये 1/2, दोस्तों मैं इसकी वैल्यू रखना चाह रहा हूं। ये वैल्यू है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको लिखा जा सकता है क्या, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा ये दोनों चीजें एक ही है, इन दोनों का मतलब सेम ही है। आप अगर मेरा लास्ट सेशन देखे, पिछला सेशन देखे, तो दोस्तों मैंने इसको प्रूव करके भी दिखाया है कि ये दोनों बातें क्या हैं, एक ही है, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगर इसको तीसरा तरीका भी लिखने का अगर लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस में 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। दोस्तों ये तीसरा तरीका ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज भी होता है। और आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं बेटा, ये जो तीसरा तरीका है आपको हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा दोस्तों, पर ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है। एक बार मेरे साथ साथ फिर से डिक्टेट कर लीजिए। ये तीनों के तीनों, चाहे .1 हो, चाहे .2 हो, चाहे .3 हो, ये तीनों के तीनों किसके आंसर हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC के आंसर हैं प्यारे बच्चों, ये तीनों के तीनों। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ये तीनों के तीनों आपस में भी बराबर हैं। और उसके साथ साथ तीसरा फॉर्मूला जो मैंने तीसरा लॉजिक बताया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस में 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो प्यारे बच्चों अब तैयार हो जाइए इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने के लिए, या तीनों में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। मैं 5 क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं पहले पे, जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं दोस्तों। चलिए हर क्वेश्चन के साथ आपको टाइम दूंगा और आपको टाइमर के साथ साथ 200 क्वेश्चन का आंसर करना है। हर क्वेश्चन का मैं आपको एक टाइम दूंगा, फिक्स टाइम होगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं दोस्तों, शुरू हो जाइए आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। उससे कम में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2022 में।
कॉपी पेन उठा लीजिए दोस्तों, ऐसे बिना कॉपी पेन के वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। आपको चाहिए कि कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी मज़ा आएगा। हाँ, अगर आप बिना कॉपी पेन की इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आंसर कमेंट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है दोस्तों। चलिए अभी आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब। दोस्तों इसका कोई फॉर्मूला है जो हमें पता है दोस्तों? यस, अभी अभी दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला नंबर 1 बताया था आपको, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 1 बताया था। 1 तो नहीं 2 लगेगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आ रहे हैं दोस्तों। ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए सेकेंड वाले लॉजिक में आ रहे हैं बेटा, ये वाला लॉजिक लगेगा आपका इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को एक बार दोस्तों फिर से। क्या है यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब। दोस्तों किसके बराबर होगा? देखिए एक बार, ये बराबर होगा p प्लस क्यू प्लस आर इंटू हाफ ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, q प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर दोस्तों। सही है। और नीचे दोस्तों आ जाएगा अपना, नीचे आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर। और प्यारे बच्चों p प्लस क्यू प्लस आर से ये कैंसिल हो गया आपस में दोस्तों, ये कैंसिल हो गया ना। तो अब अपने पास क्या बचा है जी? ऊपर हाफ ऑफ, आधा, किसका आधा? p माइनस क्यू का। p माइनस क्यू का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा? p माइनस क्यू कितना है? 6, उसका स्क्वायर कर दोगे। q माइनस आर कितना है प्यारे बच्चों? r माइनस क्यू या q माइनस आर, ये कितना है? 3 है ना बेटा। उसके बाद r माइनस पी या p माइनस आर कह लीजिए दोस्तों, ये कितना है? 5। आप मुझे बताइए दोस्तों p माइनस क्यू कितना है? सारे बोलो बेटा, p माइनस क्यू कितना है? 6। उसके बाद q माइनस आर कितना है? q माइनस आर कितना है? 3। उसके बाद r माइनस पी कितना है? ये है 5। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मुझे जल्दी से बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको कहना पड़ेगा सर 36, 36 और 9 45, 45 और 25 70, 70 का आधा 35। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 35 होना चाहिए। क्या आपका आंसर भी 35 आया? कुछ भी दोस्तों दिमाग नहीं लगाना, बिना दिमाग लगाए ही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन आपके क्लियर होते चले जाएंगे दोस्तों। यदि आपको वो 3 फॉर्मूले, 3 हिस्से देखना होगा कि कौन सा लॉजिक लगना चाहिए बेटा, इस समय आपको जरूरत थी p माइनस क्यू की, तो आपको ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, 3 उसके पार्ट बनते हैं। जैसा कि पिछले में मैंने आपको बताया कि हो सकता है दोस्तों हमें ये वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करना पड़े, पहले नंबर वाला, हो सकता है हमें दूसरा अप्लाई करना पड़े, हो सकता है दोस्तों हमें तीसरा अप्लाई करना पड़े, है ना। तो ये तीनों के तीनों लॉजिक्स में से कौन सा अप्लाई करना है ये दोस्तों क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ये आपने समझ लिया होगा। कोई डाउट? फिर भी दोस्तों अगर दिक्कत है, मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर करके देखिए, तब जाके बात बनेगी दोस्तों। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 और भी अच्छा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 1 मिनट का टाइमर दे देता हूं, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, प्रयास कीजिए।
चलिए दोस्तों, टाइम ओवर। इस क्वेश्चन में बेटा आपने इनफ टाइम ले लिया, जो इस क्वेश्चन का टाइम होना चाहिए था आपको मिल गया दोस्तों। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा लॉजिक लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। प्यारे बच्चों, आपका आंसर कितना आ रहा है, क्या मुझे कमेंट कर सकते हैं? क्या आपने चेक किया कि इन चारों में से कोई ऑप्शन है आपका 1 -1 5 -5? दोस्तों चलिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार आ जाइए दोस्तों, मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझने के लिए आ जाइए। दोस्तों प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला लिखते हैं क्या? हमें इनके फॉर्मूले की क्या नॉलेज है? दोस्तों हमें एक फॉर्मूला हमने लिखा था, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब माइनस में 3 PQR बराबर होता है P प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब माइनस में 3 प्लस P प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। दोस्तों ये फॉर्मूला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, ना इफ है ना बट है, बस जो है सो है। अब इस फॉर्मूले में से सबसे पहले आप ये पहचानिए कि आपको किस किस वेरिएबल की वैल्यू पता है, क्या क्या आपको पता है। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आपको पी क्यू आर की वैल्यू पता है? क्या आपको इस पी क्यू आर की वैल्यू पता है? आप कहोगे यस सर, इस पी क्यू आर की वैल्यू 1 है, तो बेटा लिख दीजिए। इस पी क्यू आर की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, वेट मत कीजिए बेटा। अगर आपको इस पी क्यू आर की वैल्यू पता है तो पुट कर दीजिए, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस में 3 इंटू में 1। दोस्तों क्या आपको P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पता है? हाँ सर, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। तो वेट मत कीजिए, पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू भी मान रख दीजिए। क्या दोस्तों आपको इसकी वैल्यू पता है? नहीं सर, इसकी वैल्यू हमें नहीं आती। किसकी वैल्यू पूछ रहा हूं मैं? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की। इसकी वैल्यू आपको नहीं पता ना? नहीं पता। चलिए अब मेरे साथ इसकी वैल्यू बेटा सीखने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों मैं इधर यहां लिखने जा रहा हूं, इस टर्म से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली टर्म। आप मुझे बताइए एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया पी क्यू आर। बेटा बोलो एलसीएम कितना आ गया? पी क्यू आर। अगर यहाँ पी है तो ऊपर होगा क्यू आर, यहाँ क्यू है तो ऊपर होगा पी आर, यहाँ आर है तो ऊपर होगा पी क्यू, और ये किसके बराबर है? 1। पी क्यू आर भी किसके बराबर है? 1 के बराबर है ना? तो टेक्निकली दोस्तों पी क्यू आर की वैल्यू 1 के बराबर है। बोलो पी क्यू आर की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। दोस्तों टेक्निकली क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू, इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा? 1 हो गई। इसकी जगह पे दोस्तों हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। इसकी जगह पे बेटा हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब, ये जो माइनस का 3 है ना दोस्तों, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3। तो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। 1 में से 3 गया, कितना होता है? -2। आपके क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया जी? 1 आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला सबसे पहले जो मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कॉपी पे बार बार लिख लिख के देखो दोस्तों, कि ये फॉर्मूला जब आपको याद हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पी क्यू आर की वैल्यू क्या है? 1, वो आपने 1 रख दी यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है? 1, वो भी आपने 1 रख दी दोस्तों यहाँ पर आपने। उसके बाद पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू क्या है? 1, वो भी आपने रख दी बेटा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है? आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है दोस्तों पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आने वाला है? 3 प्लस 1 माइनस 3। बेटा 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि कहीं आप पीछे रह जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप बार बार इस क्वेश्चन को स्लो स्पीड करके धीरे धीरे बार बार रिवीजन करके समझिए दोस्तों। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन करके दिखाइए। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में आया था प्यारे बच्चों। टाइमर इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, टाइमर आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा दोस्तों। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ दोस्तों। 1 मिनट का टाइम है।
तो चलिए प्यारे बच्चों, टाइम आपका पूरा हो गया इस क्वेश्चन का। शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले दोस्तों, अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि किसके बराबर लिखा जा सकता है। हाउ यू कैन राइट दिस वन। बेटा आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कैसे लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये मैंने कहा था ना, तीसरे नंबर वाला जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही वाला है जो नया था बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी यहां लिख सकते हैं बेटा आप 3 इंटू ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बेटा ये था तीसरे वाला फॉर्मूला। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं बस ये फॉर्मूले आप अपने माइंड में रट लीजिए, पक्का कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें टाइम बचाना है दोस्तों। टाइम बचाना है तो कुछ चीजें मेरी बात आपको माननी पड़ेंगी। सबसे पहले आप मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे सर 8 है, बिल्कुल सही बताया आपने, 8 है। अब मैं अगली बात पूछ रहा हूं बेटा इसकी वैल्यू कितनी है। आप कहोगे सर 12 है, तो मैं कह रहा हूं 12 भी लिख दीजिए दोस्तों। तो आप अगर आप इससे सॉल्व करते हैं, 8 का क्यूब 512, बोल बेटा 8 का क्यूब कितना 512, 8 24, 24 गुना 12 288। तो आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 224 आ जाएगा बेटा। कितना आंसर आ जाएगा 224। तो आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। अब पूरी गेम क्या थी, पूरी गेम में ये था प्यारे बच्चों कि आपको ये फॉर्मूला आता है या नहीं आता। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, यू आर द किंग ऑफ क्वेश्चन। फॉर्मूला नहीं आता दोस्तों, फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, फिर तो कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट करते रहिए दोस्तों। इससे आसान जो मैंने आपको ट्रिक बताई, इससे जल्दी दोस्तों आप आंसर नहीं ला सकते। अगर आपने इससे पहले अलजेब्रा किया है, इससे जल्दी आप आंसर ला पा रहे हैं दोस्तों, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को मैं ले चलता हूं आपको, अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी मैं टाइमर आपको दे रहा हूं, प्लीज आप इसको भी ट्राई कीजिए। हर क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए दोस्तों, बनता है आपका ट्राई करना। तो चलिए दोस्तों टाइम ओवर। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला जब लिखवाया था तो उस फॉर्मूले में क्या मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी, चीज सिखाया था दोस्तों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी एंड सोन, जो भी आगे लिखा था बेटा, यस और नॉट। अगर a प्लस बी प्लस सी बेटा जीरो हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए जीरो, तो आप कहते थे सर ये पूरा फॉर्मूला ही जीरो हो जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही जीरो हो जाए। अब ये बेटा माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होगा किसके 3abc के बराबर होगा। बेटा ये बराबर होगा किसके 3abc के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है। इसका साइड वाला काउंटर पार्ट सोचिए बेटा, अगर ये 3abc के बराबर है तो कब होगा, ये बराबर होगा जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए जीरो। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया कि अगर कभी भी आप ये महसूस करें कि तीन संख्याओं के घनों का योग उनके गुना के 3 गुना के बराबर है, तीन नंबर्स के क्यूब का सम उनकी गुणा के 3 गुने के बराबर है, क्यूब ऑफ द 3 नंबर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर मल्टीप्लाई,
तीन संख्याओं का घन उनकी गुणा के 3 गुने के बराबर है, तो आप पक्का मान लीजिए कि उन तीनों का टोटल क्या है, 0 है। उन तीनों का टोटल क्या है बेटा, 0 है। अब मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको लग रहा है कि पहली संख्या का क्यूब, दूसरी संख्या का क्यूब और तीसरी संख्या का क्यूब उनकी गुणा के 3 गुणे के बराबर है, उनकी गुणा के 3 गुणे के बराबर है। ये आपका एक किस्म से ऐसा लगता है ए क्यूब, आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि ए क्यूब, और ये आपको x माइनस 8 ऐसा लग रहा है जैसे बी क्यूब, और x प्लस 13 ऐसा लग रहा है c का क्यूब है दोस्तों। तो ये 3abc नजर आ रहा है। और ऐसा कब होता है दोस्तों, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है प्यारे बच्चों, ऐसा तब होता है प्यारे बच्चों जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो। ऐसा तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए दोस्तों। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ये 0 हो जाए, x माइनस 8, और यहां पर बेटा कितना हो जाए, x प्लस 13, और ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। दोस्तों ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो एक बार इनका सम कीजिए, फर्स्ट इनका सम कीजिए, 4x 3 माइनस में 8 प्लस में 13। तो बेटा ये सम कितना आ गया, जल्दी से मुझे बताइए। ये 4x 13 और 3 16, 16 में से 8 गया 8 इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए बेटा x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा माइनस का 8/4, x का मान हो जाएगा माइनस का 2। बेटा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, सारे बोलो बेटा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, x का मान हो जाएगा -2, x का मान बेटा कितना हो जाएगा, -2। तो आपको यही लॉजिक लगाना था, बस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 करना था, क्योंकि तीन संख्याओं के घनों का योग उनकी गुणा के 3 गुने के बराबर है। तो ये दर्शाता है कि उन संख्याओं का योग क्या है बेटा, 0 है। इससे x का मान आ जाएगा कितना, -2। आप ऑप्शन ए क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत ही बढ़िया है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का। दोस्तों 2 मिनट के लिए जरा सोचिए, मैं 55 को अगर a लिख लूं और बेटा 17 को अगर मैं b लिख लूं, और प्यारे बच्चों 72 को, ये -72 है ना दोस्तों, अगर आप इन तीनों का जोड़ कीजिए दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है दोस्तों, अगर आप इन तीनों का जोड़ कीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप इन तीनों का जोड़ करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, इन सब का जोड़ करेंगे 0 आ रहा है। तो आपको क्या समझ में आया, इन तीनों का जोड़ 0 आ रहा है प्यारे बच्चों, और ये बात भी समझिए। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि -3abc, बेटा -3abc, अब ये a प्लस बी प्लस सी तो 0 ही हो गया है ना। और ये क्या है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी थोड़ी सी तुलना करने लग जाऊं दोस्तों, ये तो आपकी तुलना बिल्कुल साफ है, a क्यूब है, ये दोस्तों b क्यूब है, और यहां पर अगर मैं लिखने लग जाऊं दोस्तों, ये c क्यूब है, और यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर -3a b और -c, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है दोस्तों, है ना। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसकी गेम को समझे, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब, एक ही बात है दोस्तों, क्योंकि माइनस का इधर हो जाएगा। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या फिर -3abc किसके बराबर होगा बेटा, अगर ये 0 आ रहा है ना, टोटल का टोटल, अगर इनका सम 0 आ रहा है, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होता है बेटा, तो पूरे का पूरा गेम भी 0 हो जाता है। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो पूरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन में किस पे क्लिक कर देंगे, 0 पे क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन में किस पे क्लिक कर देंगे बेटा, 0 पे क्लिक कर देंगे। इन सबका मल्टीप्लाई चेक करके देख लेना दोस्तों, किसका, 55 का, 17 का, 72 का, यही मिलेगा आपको। ये माइनस माइनस है ना बेटा, ये प्लस क्यों आया सर, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाती है बेटा, प्लस हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बेटा जो भी मैंने आपको यहाँ करवाए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और इसके साथ एक क्वेश्चन दोस्तों आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों। इफ l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0,
एक बात हो गई। दूसरी बात है दोस्तों एल स्क्वायर बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर बाय एल एन प्लस एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बाय एम एन स्क्वायर बाय एल एन स्क्वायर बाय एम एल किसके बराबर होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन में दे रहा हूं 9, 16, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 1। तो प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ये कौन सी ईयर में आए ये भी आपको बता रहा हूं। CHSL 2023 का क्वेश्चन है, SSC CHSL 2023, और इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे। और आज के सेशन में दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने 5 क्वेश्चन सीखे हैं उस टाइप के ऊपर, और भी दोस्तों मैं क्वेश्चन भर भर के आपके सामने प्रीवियस ईयर लाता रहूंगा। आप सभी को काम करते रहना है और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना। फिर से सुन लीजिए, L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, एल स्क्वायर के नीचे एम एन है और एम स्क्वायर के नीचे एल एन है, एन स्क्वायर के नीचे एम एल है दोस्तों। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है 9, 16, 3 और 1। आप मुझे कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद सुमित झाम से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है दोस्तों सुमित झाम क्लासेस। और प्यारे बच्चों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप भी हमारी यही है दोस्तों। आने वाले जितने भी अपकमिंग कोर्सेज रहेंगे वो सभी ऐप के ऊपर रहेंगे। प्यारे बच्चों आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सुमित झाम क्लासेस लिखिए, ऐप डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। और इसके साथ साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, रोजगार विद सुमित झाम दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। इसके साथ में नेक्स्ट क्लास में फिर बेटा 5 प्रीवियस ईयर, 5 से 10 प्रीवियस ईयर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।